साथियों, इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो मोदी जी ने कहा एकदम सच है। यहाँ तो पहले आपको मैं बता दूँ, जो ई श्रम कार्ड की अपडेट आई है उसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बताने चाहता हूँ जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। शायद आपको पता हो शायद नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक तो दो गलतियाँ लोग कर देते हैं जिसके कारण अगर आपको अभी तक पैसा नहीं आया, तो अगर ये दो गलतियाँ आप सुधार लोगे तो आपके सीधा बैंक खाते में पहले तो पैसे आ जाएंगे। ठीक है, नहीं आते फिर भी हमें कमेंट्स में बताना, क्योंकि यहाँ पर कुछ गलतियां होती हैं और ये दो गलतियां सबसे ज़्यादा लोग कर देते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे और साथ में आप उसको कैसे सही कर सकते हैं सिर्फ आपके एक मोबाइल से, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि ई श्रम कार्ड के यहाँ पर साथ आपको कुछ योजनाओं का फ़ायदा मिलता है, जिसमें आपको सबसे पहले तो 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। आपके बच्चों की शिक्षा यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है आर्थिक सहायता मिलती है। और उसके बाद आपको एक और चीज़ मैं बताऊं कि अगर आपको यहाँ पर ऋण चाहिए, यानी कि लोन, जिसको आप पर्सनल या बिजनेस लोन भी कहते हो, तो अगर आपको वो भी चाहिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ आधार कार्ड, पासबुक और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। ये 3 चीज़ें जो आप देख रहे हो ये होनी चाहिए, तो आपको यहाँ ई श्रम कार्ड से पैसे मिलेंगे। अब यहाँ सरकार के द्वारा 2 स्कीम है, ठीक है, जो कि एक पीएम स्वनिधि और एक पीएम ईजीपी करके है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप ई श्रम कार्ड से। यहाँ पर अगर आपके पास सिंपली एक ई श्रम कार्ड है, अगर आपके पास नहीं भी है, अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊँगा। और यहाँ पर अगर आपको अभी तक पैसा नहीं आया इससे 1 रुपये भी, तो यहाँ पर इसमें से पैसा कैसे लेना है ई श्रम कार्ड की मदद से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर लोग ना ये 2 गलतियाँ ही कर देते हैं। चलिए पहली गलती के बारे में मैं बात करता हूँ कि पहली गलती कौन सी होती है जो लोग कर देते हैं। सबसे पहली गलती तो लोग ये कर देते हैं कि जब भी वो फॉर्म भरते हैं, यानी कि जब भी वो ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई करते हैं जो कि है e-shram.gov.in सरकारी पोर्टल से। अब वहाँ पर क्या है, वो अपने आप को रजिस्टर करके सिर्फ ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 3000 रुपये का फ़ायदा मिलता है उसके लिए एक और फॉर्म भरना पड़ता है, जिसको हम भर के बताएंगे ही आपको साथ में कि कैसे करना होता है वो, और वो फॉर्म कहाँ से मिलता है, सरकारी पोर्टल कौन सा है वो भी हम आपको बताएंगे। अब बात करें दूसरी गलती के बारे में जो कि लोग सबसे ज़्यादा कर देते हैं, जो कि है अपना आधार कार्ड जो है ना ई श्रम कार्ड से लिंक कराते हैं और ना ही अपने मोबाइल नंबर से। अब जब किसी चीज़ से लिंक ही नहीं है तो आपको अपडेट कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आपको पता लगेगा? कुछ पता ही नहीं लगता आपको, तो आपको ये भी नहीं पता लगता कि आपके बैंक खाते में पैसे आएंगे भी या नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे सुधार सकते हैं और कैसे सही कर सकते हैं। तो ई श्रम की जो है मेन वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका जो लिंक है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आ जाना है और आपको यहाँ सबसे पहले लॉगिन कर लेना है, जो सबसे पहली पोर्टल है। अगर यहाँ पर आपको लॉगिन यहाँ आपने पहले ही अप्लाई किया है तो आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगी, जिसमें आप मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल के लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो आप लॉगिन की जगह वहीं रजिस्टर लिखा था उस पर क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर को डाल के। याद रखें एक चीज़ का जो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से पहले ही लिंक हो, नहीं हो तो आप जाके करवा सकते हैं, कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाके हो जाता है। ठीक है, सुबह जाके आपको वहाँ टोकन मिल जाता है, आप जाके फॉर्म भर के वहाँ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ लॉगिन करना है। अब आपको 12 अंकों का अपना आधार कार्ड डालना है, जिस पे अब ओटीपी आएगा। एकदम सेम देखते रहना जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोसेस सेम है ना, आप यही करते रहना। कहीं गलती अगर आप कर देते हो तो आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ सेम एज इट इज़ जो भी है आपको करना है, जो कैप्चा दिखाया गया है वही भरना है। वैलिडेट करने के बाद आपको आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी अब 2-3 बारी वेरीफाई करने के बाद अब यहाँ अपडेट ई-केवाईसी करनी है। अब जो भी आपको गलती जो मैंने 2 बताई है वो आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये 2 जो गलतियां हैं उसको सही करना है। कैसे करना है वो भी बताता हूँ। और जो आप फॉर्म नहीं भरते सबसे पहले तो जो मानधन वाला, जिससे श्रम योगी मानधन का फ़ायदा नहीं उठता और यहाँ पैसे नहीं मिलते, फिर यहाँ कमेंट्स में लोग गालियाँ बकते हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर पैसे अगर आप ये गलती करोगे तो आपको मिलेंगे कैसे? सबसे ज़रूरी बात तो आपको ये फॉर्म ही नहीं भरा, बस आप e-shram.gov.in पे जाते हैं, बस रजिस्टर कर लेते हैं और आपको लगता है पैसे सीधे खाते में आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ कुछ शर्तें होती हैं, आपको भी यहाँ कुछ चंद पैसे देने ही पड़ते हैं और उसमें सरकार वही अमाउंट डाल के आपको महीने भर देती है। अब देखोगे इसके लिए पात्रता भी जो है आपको क्या है कि आपको पैसे भी मिलेंगे 5 से 10 लाख, जो कि मैंने बताया आपको लोन का। तो देखो ये फॉर्म में जैसे आप अप्लाई करोगे, अगर ये लोन चाहिए आपको या कोई भी आपको उसके पैसे चाहिए, तो ये जो फॉर्म है ये खुल जाएगा। अब ये जो फॉर्म मैं बोल रहा हूँ इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में एक और बात, अगर आपकी उम्र 18 से 40 है ना, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी उम्र उससे ज़्यादा या कम है तो भूल जाइए। और एक और चीज़, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें अरुणाचल, असम और मेघालय के जो जगह हैं, यहाँ के लोगों की बहुत क्वेरीज आती है जिनको अभी तक पैसे नहीं मिले। अगर आप वहाँ से देख रहे हैं तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। बाकी अगर आप इन प्रांत के अलावा झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा कहीं से भी देख रहे हैं तो आप ज़रूर बताइए कि आपको पैसे मिले हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ असम में से काफ़ी लोगों को नहीं मिले और काफ़ियों को मिल चुके हैं। तो हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ ई-श्रम की जो भी सबसे पहले अपडेट होती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। अब यहाँ आप देख सकते हो जैसे जैसे फॉर्म भरना है मैं आपको बताता रहूँगा। फॉर्म बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना है, फिर यूएएन नंबर जो आपका ई-श्रम कार्ड का होता है वो डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो जैसे मैं बताऊँगा कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद ही कर सकते हो, बहुत ईजी, और कुछ आपको नहीं पता लगेंगी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जिला भरना, आपका प्रांत भरना, ये तो बहुत ही आसान होता है, कोई भी भर लेगा। तो ये तो आपको मैं बताता ही जाता हूँ। साथ में आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको कोई कभी चीज़ें में क्या सिलेक्ट करना होता है जिनकी लोगों को जानकारी नहीं होती, वो बताना मेरा काम है। क्योंकि यहाँ सारा फॉर्म बताऊँगा तो आपका भी वक्त ज़ाया जाएगा और मेरा भी। तो यहाँ पर मैं आपको बताते जाता हूँ कि एक तो सबसे पहले आपको मेन भरना है यहाँ पर आधार कार्ड और यूएएन नंबर। यूएएन नंबर जो होता है वो आपको आपके ई-श्रम कार्ड पे ही होता है, जो आपको पता लग जाएगा। अब इसमें आपको मेन अगला भरना है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अब जितना आप पढ़े लिखे हैं वही लिखिएगा, हैं तो लिखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है एज अ प्रूफ, वरना उस प्रूफ के बिना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपको उसका फ़ायदा चाहिए तो चाहे 8वीं पास हो, 5वीं पास हो, जितना भी हो, आपको उतना सच बताना है, क्योंकि यहाँ पर पूरा डेटा सही जाता है। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपको जो है उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पर हम आगे जानकारी देखते हैं। तो यहाँ सबसे मेन जानकारी आ जाती है रूरल या अर्बन। रूरल होता है अगर आप गाँव में रह रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट करिए, अर्बन या कोई भी शहरी में रह रहे हैं तो ज़रूर बताइए कि आपका जो शहर है या फिर आपका जो गांव है वो कौन से क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद हम आगे देखें तो यहाँ पर जो अगली जो चीज़ आती है, जहाँ पर लोग बहुत अटकते हैं या फिर फॉर्म भरने में गलती करते हैं, वो ये 3 ऑप्शन है कि आप कार्य क्या करते हैं। यहाँ पर सर्विस, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। अगर किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई श्रम करते हैं, जैसे सर्विस देते हैं, ठीक है, जिसमें बस आपको काम करना है, कोई आप चीज़ बना के नहीं दे रहे हो, सिर्फ एक सर्विस की तरह दे रहे हो, तो वो सर्विस है। बाकी ट्रेडिंग या व्यापार आ जाता है। अब उसके बाद हम आगे आते हैं, आगे अगले ऑप्शन विकल्प पे हम आए। अगला विकल्प यहाँ पर हमें जो दिखता है, जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इस पे ध्यान दें, ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर जो कई बार लोग अटक जाते हैं और यहाँ पर कभी कभी खाली छोड़ देते हैं। खाली छोड़ें वहाँ पर जहाँ हम आपको बताएंगे, वरना खाली ना ही छोड़ें, क्योंकि बाद में क्या होता है वो डिटेल ज़रूरी होती है और लोग वहाँ पर जब अधिकारी जब चेक करता है आपके फॉर्म को, यहाँ पर जब आपको पैसे जारी करने होते हैं तो आपकी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे के ही वो आपको आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाता। अब क्या होता है, जब आगे प्रोसीड नहीं कर पाता तो वो आपका फॉर्म कहीं ना कहीं अटक ही जाता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम यही आ जाती है। कई बार तो यही होता है कि आपको मिलते मिलते सिर्फ 1-2 स्टेप से रह जाता है, क्योंकि अधिकारी क्या होता है उसके पास पूरी डिटेल होती नहीं, अब ना वो कैंसिल कर सके ना कुछ, बीच में फंस जाता है। तो यहाँ पर आप अपडेट eKYC करके सारा कुछ सही कर सकते हो, जिससे क्या है वापस से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जाके आपको जो है इसके पैसे चांसेस है कि आपको इसके मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इसके अगर आप ये जो फॉर्म है ना इसे अप्लाई कर लेते हो, पैसे जो है मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ में आपको क्या है कि यहाँ पर बड़ा लोन मिलेगा।
बड़ा लोन यानी कि आपको आराम से 10 लाख का जो लोन मिलेगा ना, उस पर एक और मैं आपको चीज़ बताऊं जो कि काफ़ी कम लोग ही है, आपको कम वीडियोस में पता लगेगा, जो कि है 35% की सब्सिडी देंगे। अब 35% तक की सब्सिडी अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप मान लीजिए अपने घर बनाने के लिए 10 लाख का लोन लेते हैं, उसमें आपको जो वापस पैसे करने हैं ना, वो 10 के 10 लाख नहीं करने, उसमें 35% तक की सब्सिडी लगेगी, यानी कि 3.5 लाख रुपए माफ़, सिर्फ 6.5 लाख रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे और उसकी जो किस्त है 5 से 15 साल की आपकी बन जाएगी। जी हाँ, अब वो कैसे अप्लाई करना है अगर आपको नहीं पता तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको उसकी जो डिटेल जानकारी है, जो आपके सामने वीडियो आ रही है ना, आपको एक काम करना है, बस इसको डिटेल में अंत तक देखना है। अगर आपको इसमें भी कोई आपको डाउट हो, प्रश्न है, तो आप कमेंट्स में जाके पूरा लिख सकते हैं।